जिसको रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है या 30 के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है ब्लड, ठीक, दूसरा ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ, और तीसरा है हार्ट या दिल। ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ब्लड जो है के 2 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कपल्स या रक्त कणिकाएँ। रक्त कणिकाओं को में हमने फिर देखा था कि रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल में हम देख चुके हैं कि 2 मेजर ब्लड वेसल होता है, एक आर्टरी जिसको धमनी बोला जाता है और दूसरा वेन जिसको सिरा बोला जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मनुष्य के हार्ट का सेक्शन है। मनुष्य का हार्ट या दिल में 4 चैम्बर या कक्ष पाए जाते हैं। 4 चैम्बर। पहला है राइट एट्रियम या दायां अलिंद, फिर दूसरा है लेफ्ट एट्रियम या इसको बायां अलिंद बोलते हैं, तीसरा है राइट वेंट्रिकल, इसको दायां निलय बोलते हैं, और चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बायां निलय बोला जाता है। ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ दिख रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व की पोजीशन कहाँ पर है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इसी प्रकार लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ दिख रहा है मिट्रल वाल्व या इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। द्विवर्णीय कपाट, और ट्राइकस्पिड को हिंदी में बोलते हैं त्रिवर्णीय कपाट। ठीक है। यहाँ दिख रहा है इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टिक वाल्व। ठीक है। इसको आगे हम और डील करते जाएंगे। एओर्टा जो कनेक्टेड कहाँ से है? लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं निलय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त लेके जाता है। ठीक है। जबकि वेना केवा या फिर महाशिरा, ठीक, पूरे शरीर से राइट एट्रियम में अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आता है। ठीक है। यहाँ दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है अशुद्ध रक्त को राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, सीधा कहाँ लेके जाता है? लंग्स में, फेफड़ों में। जबकि फेफड़ों में से शुद्ध रक्त लेके, ठीक है, पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक। इसीलिए ये पल्मोनरी आर्टरी का अपवाद है, जबकि वेन का अपवाद कौन सा है? पल्मोनरी वेन। क्योंकि आर्टरी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, जबकि यहाँ पल्मोनरी वेन में कौन सा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त। इसी प्रकार वेन में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, जबकि पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। मनुष्य का हृदय यहाँ दिख रहा है, छोटे से ऐसा रहता है। ठीक है। लगभग 300 ग्राम वजन का रहता है। मनुष्य का हृदय जो है यहाँ डायग्राम में दिख रहा है क्लियरली, एक आवरण या मेम्ब्रेन से, ठीक है, घिरा रहता है। ठीक, ये दिख रहा है। इस मेम्ब्रेन या आवरण को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? यह सुरक्षा प्रदान करता है हार्ट को, दिल को बाहरी आघातों से। ठीक है। कोई बीमारी जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता है तो उससे, बीमारी से नहीं बोल सकते डायरेक्टली, किसी भी प्रकार के कीटाणु से, बैक्टीरिया से, फंगस से ये सुरक्षा प्रदान करता है हार्ट को। प्रोटेक्टिव सैक होता है ये, सुरक्षात्मक झिल्ली। ठीक है।
पूरे हार्ट को घेर के रखता है और इसमें जो है लिक्विड भरा रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ हार्ट का जो कवरिंग है वो पेरिकार्डियम है, पूरे हार्ट को कवर करके रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्ट का जो पोजीशन है वो थोरेसिक कैविटी में होता है, स्टर्नम के पीछे। जैसे ये बोला जाए कि ये ठीक है फेफड़ा है, ठीक, तो ये जो कैविटी रहेगा इसको बोलेंगे क्या, थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा। ठीक है, यहाँ एक हड्डी रहती है छाती में जिसको महसूस कर सकते हो, वो हड्डी का कहलाती है क्या, स्टर्नम। इसी के पीछे में यहाँ पास रहेगा क्या, हार्ट। ठीक है, दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ समझ लो, यहाँ लेकिन इस स्टर्नम हड्डी के पीछे। थोरेसिक कैविटी मान ले जाते हैं, ये जो है क्या है, फेफड़ा। ठीक, तो हार्ट का पोजीशन कहाँ है, यहाँ, ये हार्ट पोजीशन है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर में ये वक्षीय गुहा है या थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर में हार्ट रहता है। और ये कौन सी हड्डी के पीछे में रहता है, स्टर्नम। स्टर्नम को दिखाना चाहे तो दूसरे कलर करते हैं। ये छाती के बीच में ऐसी जो हड्डी रहती है जिसको आसानी से हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो इस हड्डी के पीछे में रहता है ये हार्ट। सेंट्रल पोजीशन नहीं रहता है, ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, अच्छा, यहाँ डायफ्राम रहता है, इसके ऊपर में रहता है। डायफ्राम जो है क्या है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। इसको बोलेंगे क्या, एब्डोमिनल कैविटी। उदर गुहा और ये वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी, ये वाला थोरेसिक कैविटी। तो हार्ट कहाँ पोजीशन है, थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा के अंदर। ठीक, स्टर्नम के पीछे और ये डायफ्राम के ऊपर। हार्ट का वेट लगभग रहता है 300 ग्राम। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। इस पेरिकार्डियम झिल्ली और हार्ट के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव, जो कि सुरक्षा प्रदान करता है बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक जीवों से या दूसरे आघातों से, अन्य प्रकार के आघातों से हार्ट को। ठीक है, मनुष्य का हृदय जो होता है उसकी दीवार 3 लेयर से मिलकर बना रहता है। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, मध्य वाले को बोला जाता है मायोकार्डियम और अंदर वाले जो है को बोला जाता है एंडोकार्डियम। ठीक है, मतलब मनुष्य के हृदय 3 झिल्लियों से मिलकर बना रहता है। अंदर से बाहर देखें तो अंदर सबसे पहले एंडोकार्डियम रहेगा। ठीक, उसके बाद में फिर जैसे ये हार्ट का जो है सेक्शन मान के चले तो सबसे पहले लेयर ये रहेगा एंडोकार्डियम, उसके बाद में फिर मायोकार्डियम और फिर ये सबसे बाहरी आवरण एपिकार्डियम। एंडो मिडिल को बोलेंगे मायोकार्डियम और ये लास्ट वाला है सबसे ऊपर वाला, ठीक है, एपिकार्डियम। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो दिल क्या है, दिल कोई सोचने वोचने वाला काम करने वाला अंग नहीं है। ठीक है, यह जो है एक पंपिंग सिस्टम है, पंप के जैसे काम करता है। जैसे ट्यूबवेल होता है, ठीक है, पानी का पंप होता है, वैसे पंपिंग वाला एक सिस्टम है जो कि पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। बस ये इतना ही इसका काम है हार्ट का। ठीक है, तो हार्ट क्या है, एक पंपिंग सिस्टम है जो कि पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं इसके 4 चैम्बर रहते हैं मनुष्य में। कौन कौन सा, 2 आलिंद, 2 निलय या 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। देखते हैं मछलियों में ये 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, इसमें 2 कक्ष रहते हैं, जबकि रेप्टाइल्स या
जो सरीसृप होते हैं, ठीक, उसमें 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। हृदय का 3 चैम्बर से 3 कक्ष पाया जाता है, ठीक है। जितने भी मनुष्य के हृदय में जितने भी कक्ष हैं वो आपस में सेप्टा या वाल्व्स के द्वारा, ठीक है, अलग रहते हैं। सेप्टा या वाल्व्स पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं वाल्व्स कहाँ पाया जाता है। वाल्व्स पाया जाता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, अर्थात आलिंद एवं निलय के बीच में कपाट पाए जाते हैं, वाल्व्स पाए जाते हैं, ठीक। ट्राइकस्पिड वाल्व हमने अभी देखा था, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व का पोजीशन कहाँ है, ये रहा ट्राइकस्पिड वाल्व। कहाँ है पोजीशन इसका, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में। मिट्रल वाल्व, जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं कि बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक। ये कहाँ स्थित है, ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, सॉरी, ठीक है। मतलब बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में इसका पोजीशन है बाइकस्पिड वाल्व का, ठीक। जबकि अभी देखेंगे हम कि ये सेप्टा है, यहाँ जो दाएं हिस्सा को हृदय के बाएं हिस्सा से अलग करता है, ठीक, वो है सेप्टम, सेप्टा है सेप्टम, ठीक है। राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से अलग करेगा और राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इसके बाद बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व की पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बायां आलिंद एवं बायां निलय के बीच में, ठीक है। सेप्टा कहाँ पाया जा रहा है, सेप्टा कहाँ पाया जा रहा है, तो सेप्टा भी यहाँ 2 प्रकार के हैं। पहला इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब जो दोनों आलिंद के बीच में या दोनों एट्रियम के बीच में है उसको क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट और लेफ्ट एट्रियम या बायां एवं दायां आलिंद के बीच में, ठीक है। अच्छा, फीटस में जो है ना, गर्भस्थ जो शिशु रहता है उसमें ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, मतलब कि राइट एवं लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसमें छेद पाया जाता है, लेकिन जन्म के साथ ही ये छेद भर जाता है। लेकिन किन्हीं बालकों में, नवजात बालकों में यह सेप्टम जो है नहीं भरता है। दैट मीन्स कि ये छेद बना रहता है। उसके कारण क्या होता है, जो नया जो बच्चा पैदा होता है उसमें ब्लू बेबी डिसीज़ हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको शरीर नीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त आपस में मिलते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि जो राइट एट्रियम है इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रक्त रहता है। तो जब छेद रहता है, बीच में भरा नहीं रहता है छेद, तो दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे बेबी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी डिसीज़ से युक्त, से ग्रसित बेबी, ठीक है। इस बीमारी क्या बोलेंगे, ब्लू बेबी डिसीज़। अच्छा, दूसरा सेप्टा हम पढ़ रहे थे कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ठीक, मतलब जो वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, ठीक। यदि हम हार्ट का डायग्राम बनाने की कोशिश करें, सेक्शन, ठीक, तो ये वाला जो है ये क्या है, सेप्टम है, ठीक। यहाँ हमने अभी देख लिया था ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ हमने देख लिया था बाइकस्पिड वाल्व, ठीक। तो यहाँ जो है ना छेद जो है ओपनिंग रहता है, राइट एट्रियम है ये और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस छेद के कारण जो है नवजात जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें ब्लू बेबी डिसीज हो जाता है, छेद ओपन रहता है, तो ठीक है। अच्छा, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी कि दायां निलय और बायां निलय, इनके बीच में जो सेप्टम पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये राइट एट्रियम है,
यहाँ जो है ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में पाया जाता है एसए नोड, साइनो एट्रियम नोड। ठीक, इसको नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं, प्राकृतिक हृदय नियंत्रक। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह हार्ट रेट जो होता है, हार्ट बीट का जो रेट होता है उसको नियंत्रित करता है, ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ एंटायर हार्ट बीट को। ठीक है, और ये अपने आप, इसको किसी दूसरे के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। ठीक है, ये खुद से अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक है, और इसकी पोजीशन कहाँ है? अभी हम पढ़ चुके हैं, राइट एट्रियम में या दायां आलिंद में। ये एग्ज़ाम में आता है तो ये इम्पॉर्टेंट है। एसए नोड कहाँ पाया जाता है? तो दायां आलिंद में। ठीक है, एसए नोड के साथ ही साथ यहाँ क्या पाया जाता है? एवी नोड भी पाया जाता है। कहाँ? राइट एट्रियम में, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ। ये एसए नोड, ये एवी नोड। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ से पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ये राइट एट्रियम में ये जो पॉइंट है ये एसए नोड है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय का प्राकृतिक नियंत्रक। ठीक है, यही पाया जा रहा है क्या? एवी नोड, एसए नोड में ही। एसए नोड के साथ साथ में राइट एट्रियम में पाया जा रहा है क्या? एवी नोड। यहाँ हम देख रहे हैं कि एसए नोड कहाँ है? राइट एट्रियम में। एवी नोड कहाँ है? ये भी राइट एट्रियम में। ठीक है, एसए नोड से कुछ ब्रांच बनेगा। ठीक है, और ब्रांच क्या बनाएगा? एवी नोड बनाएगा। ठीक, एवी नोड से भी कुछ ब्रांच निकलेंगे और ब्रांच क्या बनाएगा? बंडल ऑफ हीज। ठीक है, बंडल ऑफ हीज जो है कहाँ से निकल रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है एवी नोड से। एवी नोड से क्या जा रहा है? ये दोनों वेंट्रिकल्स में। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है ये एवी नोड, एवी बंडल है या बंडल ऑफ हीज जो है ये वापस से ब्रांचेस होंगे, इनके शाखाएं बनेंगी छोटे छोटे और। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे हम? पुरकिंजे फाइबर्स। यहाँ दिख रहा है कि पुरकिंजे फाइबर से दोनों वेंट्रिकल को पूरी तरीके से घेर के रखता है, यहाँ 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 यहाँ, और ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है पुरकिंजे फाइबर्स जो है दोनों वेंट्रिकल्स को अच्छे से कवर करता है। एसए नोड और एवी नोड दोनों का पोजीशन कहाँ है? हम देख चुके हैं, राइट एट्रियम या दायां आलिंद में। अच्छा, हार्ट बीट की शुरुआत कहाँ से होती है? एसए नोड से। एसए नोड से पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, हार्ट बीट। ठीक, तो फिर उसके बाद फिर जो है यहाँ से जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में। इसके बाद में फिर एसए नोड से तरंग जो उठेगा या इम्पल्स जो उठेगा वो कहाँ जाएगा? एवी नोड में। एवी नोड से फिर कहाँ जाएगा? बंडल ऑफ हीज में। ठीक, बंडल ऑफ हीज से पुरकिंजे फाइबर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो एक हार्ट बीट का जो कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक कार्डियक साइकिल या एक हृदय चक्र। इसमें सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। सिस्टोल क्या होता है? जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो उस स्थिति क्या बोलेंगे? सिस्टोल। जब हार्ट में रिलैक्सेशन होता है, जब हार्ट शिथिल अवस्था में आता है, रिलैक्स अवस्था में आता है, तो इस पोजीशन क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ठीक, तो एक कार्डियक साइकिल क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल वो है जिसमें एक सिस्टोल एक डायस्टोल होगा। किसका? दोनों एट्रिया का या दोनों आलिंद का। ठीक, उसके बाद फिर एक सिस्टोल एक डायस्टोल होगा। किसका? दोनों वेंट्रिकल्स का। मतलब क्या है? सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक, किसका हो रहा है? ये दोनों एट्रिया का और दोनों वेंट्रिकल्स का। मतलब एट्रिया मतलब आलिंद, दोनों आलिंद का एक बार संकुचन होगा और एक बार शिथिलन होगा। इसी प्रकार दोनों निलय का एक बार संकुचन और एक बार शिथिलन होगा। तो इसको पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। ठीक है,
अब देखते हैं हार्ट बीट रेट। ठीक, सामान्य मनुष्य में, ठीक, सामान्य स्थिति में हार्ट रेट, जो हार्ट बीट का रेट होता है वो होता है 72 से 80 बार प्रति मिनट। कब? आराम की अवस्था में। ठीक है, जबकि बच्चों में हार्ट बीट रेट जो होता है वो 120 से 130 प्रति मिनट होता है। ठीक, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक एक्सरसाइज करने पर, ठीक है, लंबे समय तक कहने का मतलब है क्या है कि एक स्ट्रेच में बहुत 2-4 घंटे 10 घंटे ऐसा नहीं, ठीक है, पर डे बेसिस पे बहुत दिनों तक जो है एक्सरसाइज करने पर हमारे जो है हार्ट का हेल्थ जो है इंक्रीज हो जाता है, अच्छा रहता है। आर्टेरियल पल्स, ठीक है, हम अपने कलाई पर या रिस्ट पर जो है कुछ दबने या फिर उठने जैसा फील करते हैं। ठीक है, वही क्या है? आर्टेरियल पल्स होता है। ठीक है, ये किस में होता है? आर्टरी में होता है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, हार्ट की क्रियाविधि। ठीक है, हार्ट बीट, ये हृदय धड़कन का प्रारंभ कहाँ से होता है हम पढ़ चुके हैं एसए नोट द्वारा। ठीक, एसए नोट का पोजीशन कहाँ है? राइट एट्रिया में। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन का पाथ कैसा होता है, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा लंग्स से। ठीक, लंग्स में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से? यहाँ से। यहाँ मैं बनाता हूँ लंग्स। ये क्या है? मान लेते हैं कि ये लंग्स है। ठीक, तो यहाँ राइट वेंट्रिकल से, ठीक, अशुद्ध रक्त पहुँचेगी कहाँ? लंग्स में। ठीक है, किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है अशुद्ध रक्त लेके आ रही है कहाँ से? राइट वेंट्रिकल या दायां नीलन से। ये पहुँचेगी कहाँ? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा और जो अभी तक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच या कार्बन डाइऑक्साइड आधिक्य ब्लड था उसमें अब ऑक्सीजन आधिक्य ब्लड बनेगा। मतलब अब अशुद्ध रक्त जो है लंग्स में शुद्ध रक्त बन जाएगा और ये शुद्ध रक्त, ठीक है, फिर दोनों लंग्स से होते हुए कहाँ आएंगे? पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिन पे। किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये जो पल्मोनरी वेन के द्वारा आया हुआ है ये कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त है। ठीक है, ये तब आएगा जब लेफ्ट एट्रियम जो है शिथिल अवस्था में रहेगा, रिलैक्स्ड अवस्था में रहेगा। ठीक, तो लंग्स से बिना प्रयास के शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद में आ जाएगा। ठीक, ठीक इसी समय में राइट एट्रियम में, ठीक, वेना केवा या महाशिरा, इसके द्वारा पूरे शरीर से ब्लड, चूँकि राइट एट्रियम भी शिथिल अवस्था में रहेगा, दोनों एट्रियम जो है एक साथ शिथिल अवस्था में आएंगे तो पूरे शरीर से ब्लड जो है इन एट्रियम में आएगा। पूरे शरीर से कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। ठीक, और लंग्स से कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं कि लंग्स से, ठीक है, जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, जबकि राइट एट्रियम में पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वेना केवा या महाशिरा के द्वारा राइट एट्रियम या दायां नीलन में दायां आलिंद में आ रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम दायां आलिंद में आ रहा है। ठीक है, ये अभी दोनों रिलैक्स पोजीशन में है तब। ठीक, फिर दोनों एट्रियम में, ठीक है, या दोनों नीलन में क्या होगा? एक साथ संकुचन होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? राइट एट्रियम से ब्लड जो है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इस बीच में एक और गतिविधि होगी कि दोनों कपाट जो हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है खुलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण, संकुचन के कारण एट्रियम में संकुचन होगा तो प्रेशर से
ब्लड जो है फिर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल या दायां या बायां निलय में जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वापस से क्या होगा? ठीक है, अच्छा यहाँ अभी जो है तभी जाएगा जब वेंट्रिकल जो है शिथिल अवस्था में रहेगा, रिलैक्स्ड अवस्था में। ठीक है, अब ब्लड जब यहाँ आ गया, ठीक है, वेंट्रिकल्स में, तो अब क्या होगा? वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक इसी समय एट्रियम में क्या हो जाएगा? शिथिलन अवस्था आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे वेंट्रिकल में जो है संकुचन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो कपाट खुले थे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब ये बंद होंगे तो साउंड आएगा क्या? लब की। ठीक है, कौन साउंड आएगा? लब की। ठीक, उसके बाद में फिर राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। ठीक, संकुचन होने पर। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में महाधमनी या महाशिरा के द्वारा पहुंचाया जाएगा। ठीक, मतलब अभी तक हम क्या पढ़ चुके, एक बार रिवाइज करते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, लंग्स में, ठीक है, ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसे होगा? हम जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की मात्रा के हम सांस के द्वारा लेंगे फेफड़े में। ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो ये ब्लड अब कहलाएगा क्या? ब्लड जो है शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है, जब लेफ्ट एट्रियम या बाया आलिंद शिथिल अवस्था में रहेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है उसमें आके भर जाएगा। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद में फिर लेफ्ट एट्रियम जो है में संकुचन होगा। ठीक है, अब बाइकस्पिड वाल्व जो है यहाँ ये खुलेगा। ठीक, फिर ब्लड जो है कहाँ आएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी जो ब्लड है वो कौन सी है? शुद्ध रक्त। ठीक, उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है संकुचन होगा। ठीक है, और एओर्टिक सेमुलर वाल्व जो होगा, ठीक है, ये एओर्टा है। यहाँ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक कपाट पाया जाएगा जिसको बोलेंगे क्या? एओर्टिक सेमुलर वाल्व। इसके द्वारा होते हुए ब्लड, ठीक है, एओर्टा से होकर पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। ये कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में शुद्ध रक्त पहुंच गया, वहाँ इसको यूटिलाइज होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर ब्लड जो है में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी, तब उसको बोलेंगे क्या? इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब ऐसे अशुद्ध रक्त जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों से कलेक्ट होंगे और कहाँ एकत्रित होंगे? वेना केवा में। ठीक, वेना केवा के द्वारा ये जो अशुद्ध रक्त है ये राइट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में फिर जब आने के बाद में जब राइट एट्रियम में जो है संकुचन होगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है खुलेगा। ठीक, इसे खुलने के बाद में फिर ब्लड जो है जो कि अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, उसके बाद में फिर राइट वेंट्रिकल में संकुचन होगा तो पल्मोनरी सेमुलर वाल्व जो है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर से एक कपाट पाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ? राइट वेंट्रिकल में। तो खुलेगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के संकुचन होने पर, जिससे ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अशुद्ध रक्त जो है वो लंग्स में पहुंचा दी जाएगी। ठीक, वापस फिर लंग्स में उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन का पाथ है, रक्त परिसंचरण का मार्ग। ठीक है, कैसे ब्लड जो है शरीर के में कैसे चक्र में, किस चक्र में चलता है उसका, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मतलब हमने क्या सीखा अभी? महाशिरा के द्वारा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है इसके द्वारा कहाँ कलेक्ट होगा? राइट एट्रियम में। ठीक, जबकि उसी समय लंग्स से लाया हुआ शुद्ध रक्त जो है लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होगा। फिर दोनों में एक साथ संकुचन होगा। संकुचन होने पर ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों खुल जाएंगे।
खुलने के साथ ही रक्त जो है दबाव प्रेशर के साथ में, ठीक है, कहाँ आ जाएगा, अपने अपने साथ के वेंट्रिकल में आ जाएगा, मतलब कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्रमशः आ जाएंगे, ठीक है। अभी कौन सा रक्त है, अभी अब राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है, ठीक। अब वेंट्रिकल्स में दोनों संकुचन होगा, संकुचन होने के बाद में क्या होगा, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो और ध्वनि आएगी कौन सा, लब की, ठीक है। इसी के साथ में तुरंत ही दोनों पल्मोनरी एओर्टिक वाल्व जो है वो खुल जाएगा, और पल्मोनरी वाल्व, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है वो खुल जाएगा और एओर्टा का जो वाल्व है वो खुल जाएगा, जिससे ब्लड इसमें से क्रमशः बाहर निकलेंगे, ठीक है। मतलब राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक। अब यहाँ हम देख रहे हैं हार्ट साउंड, ठीक है। तो हार्ट की जो ध्वनि होती है वो धक धक नहीं होती, तो कैसी होती है, लब डब, ठीक है। अच्छा, लब की साउंड कब आती है, ठीक, जब एवी वाल्व्स जो बंद होते हैं, एवी वाल्व्स मतलब जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व हैं, ठीक है। ये कब बंद होता है, जब दोनों वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, दोनों वेंट्रिकल में क्या है, संकुचन होता है एक साथ, ठीक। तो जैसे संकुचन हुआ उसके पहले दोनों वाल्व्स जो है, कौन कौन से वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, दोनों जो है एक साउंड के साथ बंद होते हैं, वही साउंड है क्या, लब, ठीक है। मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वालों का बंद होना ही क्या है, बंद होने से जो है कौन सी ध्वनि निकलती है, लब की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जब सेमिलुनर वाल्व है, सेमिलुनर वाल्व मतलब कौन कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है और एओर्टा का जो वाल्व है, ठीक है, दोनों, ठीक है, जब बंद होंगे। ये कब बंद होगा, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल आएगा, मतलब वेंट्रिकल शिथिल अवस्था में आएंगे तब, ठीक है। तो कौन सा साउंड आएगा, डब की ध्वनि, ठीक है। मतलब डब की ध्वनि कब आती है, जब जो है बंद होता है सेमिलुनर वाल्व्स, पल्मोनरी आर्टरी वाल्व और एओर्टा वाल्व। सेमिलुनरी वाल्व्स दोनों ही हैं, पल्मोनरी आर्टरी वाल्व और एओर्टा वाल्व, ये दोनों को ही क्या बोलते हैं एक साथ, सेमिलुनर वाल्व्स, ठीक है। पल्मोनरी धमनी कपाट और महाधमनी कपाट, इनके बंद होने से डब की ध्वनि आती है। अच्छा, लब की ध्वनि जो है ज़्यादा टाइम तक रहती है डब की अपेक्षा, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा, डॉक्टर के पास गए होंगे तो ये देखे ही होंगे। इसको बोलते हैं क्या, स्टेथोस्कोप। इसका काम क्या है, इससे हम हार्ट बीट सुनते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ एक दूसरा डायग्राम दिख रहा है, दूसरा जो है, ठीक, ये क्या है, ये है स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को इससे नापते हैं, ये भी डॉक्टर के पास देखे होंगे, ठीक। ब्लड प्रेशर क्या होता है पढ़ते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जो रक्त होता है, ठीक है, ब्लड वेसल में एक दबाव डालता है, प्रेशर, वही क्या होता है, ब्लड प्रेशर या रक्त का दबाव, रक्त दबाव, ठीक है। एक सामान्य मनुष्य के, या फिर क्या बोलना चाहिए, एक हेल्दी सामान्य मनुष्य का जो है हार्ट बीट कितना होता है, 120/80 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। मतलब सिस्टोल कितना रहेगा 120 और डायस्टोल कितना रहेगा 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 क्या रहेगा, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक। आगे देखते हैं। अब यहाँ ये डायग्राम दिख रहा है, मूवीज़ में खूब सारे देखने को मिला होगा ये, ठीक है। इसके बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ईसीजी। अब ईसीजी को फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ना कि ग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
इलेक्ट्रोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है? ग्राम। अब हम देखते हैं सामान्य रूप से पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये किस आधार पे जो है ब्लड ग्रुप से बांटे हुए जाते हैं? ठीक है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पे। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसीज पर, जबकि एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? तो ब्लड प्लाज्मा में। ठीक, हम पढ़ चुके हैं ब्लड दो भागों में बना रहता है, एक ब्लड कार्पल्स वाला और दूसरा ब्लड प्लाज्मा वाला। ब्लड कार्पल्स में हम देखे थे कि वापस से ब्लड 3 कणों का बना रहता है। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो एंटीजन किसमें पाया जाता है? ब्लड कार्पल्स आरबीसी में। ठीक है, जबकि एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, सामान्य रूप से कितने ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं? 4 टाइप्स के। ठीक, कौन कौन सा? ए बी और ओ। जब अच्छा देखते हैं ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? कैपिटल ए। ठीक, और एंटीबॉडी स्मॉल ए। ठीक, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन पाया जाएगा कैपिटल बी और एंटीबॉडी, ठीक है, स्मॉल बी। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन पाया जाता है ए एवं बी दोनों, जबकि इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे कि ब्लड ग्रुप ओ में, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक, जेनेटिक जीन या फिर जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन इनका क्या होगा? यहाँ दिख रहा है कि ब्लड ग्रुप ए को जो है आई ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई ए ऐसा रहता है, आई ए या आई ओ। ये किसके लिए है? ए के लिए है। तो बी के लिए इसी प्रकार क्या होगा? आई बी या आई ओ। ठीक, ए बी के लिए क्या रहेगा? आई बी, ये बी यहाँ ऊपर में रहेगा ऐसे। ठीक, जबकि ओ के लिए जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आई ओ। ठीक है, यहाँ प्रिंट करते नहीं बना, ऐसे लिखते नहीं बना, तो इसको ऐसे लिख दिया मैं। ठीक है, रहता है इस टाइप से है। ठीक, अब देखते हैं ब्लड डोनेशन। कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? कौन रक्त का दान किसको कर सकता है? ठीक, तो यहाँ देखेंगे कि हम कि ए जो ब्लड ग्रुप है ये ए और ए बी दोनों को दे सकता है। बी जो है बी और ए बी दोनों को दे सकता है। ए बी केवल ए बी को दे सकता है, जबकि ओ सभी को दे सकता है, ए बी और ओ। यूनिवर्सल जो डोनर है वो कौन है? ओ प्लस या ओ नेगेटिव? वो है ओ नेगेटिव। ठीक है, जिसमें रेसस फैक्टर जो नहीं रहता है, जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी पॉजिटिव। ठीक, आरएच फैक्टर देखते हैं, रिसर्च फैक्टर। ठीक, सर्वप्रथम ये रिसर्च मंकी में देखा गया था, रिसर्च नामक बंदर में। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और विनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। अब एक कंडीशन देखते हैं आरएच फैक्टर को लेकर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। जब आरएच पॉजिटिव जो फादर होता है, ठीक है, आरएच नेगेटिव मदर से शादी करता है, तो उनसे जो होने वाला बच्चा होता है आरएच प्लस चाइल्ड जो होगा, ठीक है, जिसमें मतलब रिसर्च फैक्टर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, तो ऐसे वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें से संबंधित जो, ठीक है, जो नवजात रहता है, ठीक है, या जो फीटस रहता है, उसका फीटल पोजीशन में ही डेथ हो जाता है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान ही उसका डेथ हो जाता है, या फिर जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अच्छा, आरबीसी जब अत्यधिक मात्रा में बनने लगते हैं तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया। और आरबीसी की जब अत्यधिक कमी हो जाएगी तो एनीमिया। ठीक, डब्ल्यूबीसी की अधिकता की कंडीशन क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ही क्या है? ब्लड कैंसर है। ठीक, जबकि डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक कमी हो जाए तो क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? ल्यूकोपेनिया। क्लियर है? हो ही गया होगा क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब देखते हैं कि मनुष्य में जो है ब्लड का दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पाया जाता है। ठीक है, किसमें? मनुष्य में। कैसे? यहाँ दिख रहा है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? ठीक है, राइट वेंट्रिकल, कहाँ है राइट वेंट्रिकल? ये रहा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है कहाँ जाती है? लंग्स में। कहाँ से लेके जाएं? ये रहा, ये आया हुआ है। कौन सी है ये? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लंग्स में कौन सा रक्त आ रहा है? अशुद्ध रक्त आ रहा है, अभी हम पढ़ चुके हैं इसको। फिर लंग्स में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, और ब्लड कौन सा बन जाएगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहाँ आएगा? ये आ गया अपना लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ। ठीक, यहाँ आ गया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो कौन सा ब्लड है? यहाँ जो आया हुआ है वो, ठीक, वो है ऑक्सीजन रिच ब्लड है या शुद्ध रक्त ब्लड है। अब ये एओर्टा के द्वारा, एओर्टा यहाँ से, ठीक है, यहाँ ये है एओर्टा। एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न हिस्सों में शुद्ध रक्त को पहुँचाया जाएगा एओर्टा के द्वारा। फिर पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्रित करके लाया जाएगा किसके द्वारा में? वेना केवा के द्वारा में। ठीक है, वेना केवा या महाशिरा। कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और कहाँ लेके आया जाएगा? राइट एट्रिया में। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन एक साथ क्या कहलाएगा? डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, पहला क्या देखे हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि लंग्स, जिसमें लंग्स में है इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, दूसरा क्या है? ये हार्ट का दूसरा हिस्सा, समझ लीजिए ये वाला वेंट्रिकल। ठीक, वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल? इसको बोलेंगे क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। और से ब्लड आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ये जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट एट्रिया में। ये अलग कंडीशन, ये दोनों ये कहलाए क्या? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जबकि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ गया, यहाँ गया, ये लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, और यहाँ से शुद्ध रक्त आएगा कहाँ? लेफ्ट एट्रिया में। तो ये कंडीशन कहलाएगा क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। ठीक है, मनुष्य में रुधिर का थक्का जमता कैसे है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ब्लड जो है दो भागों से मिलकर बना रहता है। पहला ब्लड कार्पस, दूसरा है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कार्पस में फिर 3 प्रकार के टाइप्स के ब्लड कार्पस पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वही जब वायु के संपर्क में आता है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, वो वायु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, क्या करता है? ठीक, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है क्या? प्रोथ्राम्बिन। ठीक, वो जो है इनएक्टिव स्टेज में रहता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है यहाँ जो है उत्प्रेरक का काम करता है कैल्शियम प्लस की उपस्थिति में, और प्रोथ्राम्बिन को बनाता है क्या? थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव होता है। अब ये थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ में मिलकर फाइब्रिन बनाता है। अच्छा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? फाइब्रिनोजन क्या होता है? घुलनशील प्रोटीन होता है, या आसानी से घुलित अवस्था में रहता है, जबकि क्या होता है? फाइब्रिन अघुलनशील प्रोटीन होता है। ठीक, उसके बाद फिर फाइब्रिन जो है, ठीक, रुधिर कोशिकाएं कौन कौन सी हैं पता है ना? रिवीजन करो, नहीं पता है तो। ठीक, फाइब्रिन जो है रुधिर कोशिकाओं से मिलकर रुधिर का थक्का बना लेता है। यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, इसको बड़ा कैसे करें? ठीक है, यहाँ ये दिख रहा है, ये कोई ब्लड वेसल्स है। ठीक ठीक, इसमें क्या हो गया? ये रप्चर हो गया है, इंजर हो गया है। ठीक, और ये प्लेटलेट्स दिख रहे हैं छोटू छोटू। ठीक है, तो ये
प्लेटलेट जो है यहाँ आएंगे, जहाँ चोट लगी हुई है वहाँ फाइब्रिन प्रोटीन के साथ में जल बनाएंगे और ये जो है सील हो जाएगा, जो टूटा फूटा, ठीक है, इंजर हुआ जो ब्लड वेसल्स है, और यही क्या है, ब्लड क्लॉट है। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक में जो है, अब देखते हैं ब्लड जो है जैसे ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो हमारे शरीर की पहली गतिविधि क्या होती है, उसको थक्का बनाने की। जबकि हम देखते हैं कि ब्लड बैंक में जो है कई दिनों तक के लिए ब्लड हमको अवेलेबल रहता है वहाँ। ठीक है, मतलब ब्लड जो है वहाँ ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में रहता है ब्लड। तो ये कैसे होता है ये चमत्कार? तो ये चमत्कार करने के लिए क्या होता है, उसमें जो है ब्लड में क्लॉटिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, सोडियम डेक्सट्रोज मिलाया जाता है। ठीक, इसके साथ ही क्या उसको -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्लड को कितने दिन तक रख सकते हैं सुरक्षित? 40 से 60 दिनों तक। ठीक, ये हमारा लाइफ सेविंग जो ब्लड होता है, जो ब्लड बैंक में रहता है, उसको सोडियम डेक्सट्रोज मिलाकर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखते हैं, तो 40 से 60 दिन तक ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है और किसी दूसरे का जान बचाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मनुष्य के रक्त के मनुष्य के शरीर के अंदर में रक्त जो होता है, ठीक है, उसमें क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये कारण है, मनुष्य के रक्त में कौन क्या पाया जाता है, हिपेरिन। ठीक, जबकि जोंक में क्या पाया जाता है, हीरोडिन। ठीक, इसी कारण जो है ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है शरीर के अंदर में। ठीक, जब जोंक काटता है ना तो ये हीरोडिन को जो है इंजेक्ट करता है ब्लड में। ठीक, इससे जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है मनुष्य के शरीर में और आराम से जोंक जो है अपना पेट पूजा कर लेता है। ठीक है, हीरोडिन के कारण। अब हृदय से संबंधित कुछ रोग देख लेते हैं। हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन ज़्यादातर लोगों की शिकायत। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, कारण क्या है, बहुत ज़्यादा मोटे हो तो, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो तो, या टेंशन वाला कुछ काम कर रहे हो, मेंटल प्रेशर वाला। ठीक, मेंटल टेंशन, इसी कारण जो है हाइपरटेंशन होता है। तो इन सब से बचो, हाइपरटेंशन से मुक्ति। हार्ट ब्लॉक, हृदय अवरोध देखते हैं। ठीक है, होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बंद हो जाता है इससे, हार्ट ब्लॉक से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि धमनी या आर्टरी की जो दीवार होती है वो सक्रिय हो जाती है और कठोर हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता इसलिए। ठीक, पेरिकार्डियोटिस देखते हैं, पेरिकार्डियोटिस। ठीक है, ये क्या है भाई, तो दिल का साइज जो है या जो उसका आकार है बढ़ जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियोटिस। ऐसा क्यों होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण। ठीक, नेक्स्ट रियूमेटिक हार्ट डिसीज़ है। ठीक है, अब ये क्या वाला है, इसमें जो हार्ट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और जो वाल्व्स रहते हैं हार्ट के अंदर में वो जो है कार्य नहीं करते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक, क्यों होता है, न्यूमोनिया, एमजीओ के संक्रमण के कारण, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, देखते हैं कॉमन MCQs। ठीक, जो एग्ज़ाम में आया हो चुका है, तो ब्लड का pH कितना होता है, कितना होता है, 7.3 नो, 7.2 नो, 7.1 नो, 7.4। ठीक, तो ब्लड का pH कितना है, 7.4। अच्छा, यहीं यदि पूछ दिया जाए कि ब्लड प्लाज्मा का pH कितना होता है, तो ध्यान रखना है ब्लड का pH या ब्लड प्लाज्मा का pH दोनों का सेम ही है, 7.4। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।